जो आप करोड़ों रुपए में नहीं पा सकते खूबसूरती। एक कन्या जो न कोई श्रृंगार करती है और साधारण से कपड़े पहनती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन शादी से पहले तो मैंने देखा लोग डाइटिंग करके एक्सरसाइज करके वेट कम कर लेते हैं, फिर बाद में फिर बढ़ जाते हैं। हाँ, गोल गोल जीरो बनाओ, बड़ा शून्य बनाओ। 100 साल तक आप खूबसूरत दिखिए, और खूबसूरती मात्र चेहरे से नहीं झलकती है। हाँ, सुबह से शाम तक कोई 4 दिन की, कोई 30 दिन की ट्यूब लगाते हैं, सुंदर हो जाए। कोई सुंदर नहीं होता, और ट्यूब लगाने से चेहरे के ऊपर लीपा पोती भी कर ली तो ये कुल्ले कहां लेके जाओगे? कमर कहां लेके जाओगे? इसलिए खूबसूरती खाली चेहरे से नहीं, खूबसूरती पूरे शरीर से आती है। पूरा बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए। ये खूबसूरती के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। बॉडी मास इंडेक्स का नॉर्मल रहना। बड़ा शल्य बनाया। अब द्विचक्री का आसन करो करो करो। मैं बता रहा था, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, साड़ियां हैं, मकान है, गाड़ी है 5 लाख की, फिर बोला नहीं अब तो हमारा स्टेटस बड़ा हो गया, 10 लाख की लाओ, 20 लाख की। अब तो भारत में 1-1, 2-2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की गाड़ी आने लगी। 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ी तो ले आए, लेकिन अपनी गाड़ी के टायर पंचर हुए पड़े। अपने ये दो पैर वाली अपनी गाड़ी है, इसके 2 पैर ठीक रहेंगे तो आपके पास गाड़ी हो या ना हो, आप पैदल चल लेंगे, आप साइकिल पर चल लेंगे, और आप अपनी मंजिल तय कर लेंगे। भाई बहनों, बाहर की गाड़ी से अपनी गाड़ी ज्यादा ठीक रहनी जरूरी है। ये 2 टायर वाली गाड़ी, इसको ठीक रखने का उपाय योग है। मैंने आपको आसन करवाए, साथ साथ में हंसते हंसते जिंदगी की कुछ राज बताई। दोनों पैरों में थोड़ा सा आसरा हाथ अंगों से खुली हुई है, आंखें बंद नहीं है। व्यायाम के बाद शरीर को विश्रांति, नींद भी नहीं आती है। हम खाने के लिए गोली खाते हैं, डाइजेशन के लिए, डाइजेशन हो जाए इसलिए गैस के लिए, एसिडिटी के लिए गोली खाते हैं, नींद के लिए गोली खाते हैं। हमारे भीतर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां खाते हैं। किसी को बीपी, किसी को हाई बीपी, कोई अंडर वेट, कोई ओवर वेट, लो शुगर, हाई शुगर, कोई कैल्शियम के लिए गोलियां खा रहा है, कोई हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की कैप्सूल खा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, प्रोस्टेट बढ़ा, उम्र बढ़ने के साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गई, किडनी में स्टोन हो गई। उम्र बढ़ने के साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ गया, आर्थराइटिस बढ़ गया, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डियाँ कमजोर हो गई, दिल कमजोर हो गया, दिमाग कमजोर हो गया, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, सोराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, लीवर सिरोसिस, कोलाइटिस, लिवर सिरोसिस, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, योग है समाधान। योगम शरणम गच्छामि, आरोग्यम शरणम गच्छामि। आत्मानम शरणम। अपने शरण में आओ। यह सच्ची स्वाधीनता भीतर की स्वास्थ्य की स्वतंत्रता पाओ। तिलक जी ने जैसे आजादी से पहले एक हमें संकल्प दिया, एक नारा दिया, एक उद्घोष दिया, एक आवाज दी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
अब आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। Health is unity, birthright. श्वासों के साथ पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं, संकल्प से देह को ढीला छोड़ देते हैं। गुड हेल्थ इज birthright of all human beings. साक्षी भाव से पूरे देह को शिथिल किया, संकल्प से मेरे पैर, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरा पूरा धड़, हाथ, पैर, हृदय, फेफड़े, चेहरा सब कुछ शिथिल है। न कोई भूत की स्मृति, न कोई भविष्य की चिंता। हम खोए होते हैं या तो अतीत की स्मृतियों या भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान में जीते ही नहीं, वर्तमान में जीना ही है योग। वर्तमान में जीना है, खुद में जीना है, स्वयं में जीना है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में खुद में जीना है। खुद में जब जीते हैं तब सृजन होता है जीवन में, सकारात्मकता होती, गुणात्मकता होती है, उत्पादकता होती है, सुख होता है जीवन में, आनंद होता है जीवन में। खुद में जीना, स्वधर्म में जीना। हमारा स्वधर्म है प्रेम, करुणा, वात्सल्य। हमारा स्वधर्म है स्वास्थ्य। दोनों हाथों का ऊपर उठा लेना, दोनों हाथों को रगड़ना, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा करने आंखों पर करना के खोल देना। थोड़ा सा योग निद्रा का अभ्यास करना, पहले थकाया और फिर थोड़ा विश्राम। कोई नहीं, उठ जाएंगे, थोड़ी देर में सो जाते हैं। मैंने कहा था ना, दो जगह बहुत अच्छी नींद आती है। एक माँ की गोद में जो लोरियां लेते हैं बचपन में, और बड़े होने के बाद माँ की लोरियां ना अच्छी नहीं लगती। फिर गुरु की लोरियां लेते हैं जब सत्संग में, बहुत से लोग सत्संग में ही सो जाते हैं। और योग में जब गुरु समासन कराते हैं और प्यारी प्यारी लोरियां देते हैं, ये तो हम थोड़ी देर लोरी सुनाइए आपको, ज्यादा देर लोरी सुनाएंगे तो सभी सो जाएंगे। हाँ, अब आपको अंतर जगत में लेके जाएंगे। आज बहुत गहरी बातें आपसे करूं, और इन गहरी बातों में सीधे बैठ जाएंगे और सीधे बैठ करके दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए श्वासों के साथ, प्राणों के साथ पूरी तरह से तन्मय होते हुए प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हुए प्राण साथ में। बहुत रोग है इस शरीर में, चोटी से लेकर के एड़ी तक
रोम रोम में रोग बस गए। रोम रोम में ओम का वास होना चाहिए। रोम रोम में राम का वास होना चाहिए। हर श्वास में गोविंद का नाम हो, गोपाल का नाम हो, राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, श्याम का नाम हो, बुद्ध का नाम हो, महावीर का नाम हो। हर श्वास में अपने पूर्वजों का नाम हो। हर श्वास में शहीदों का नाम हो, वीरों का नाम हो। हर श्वास में स्वास्थ्य हो, हर श्वास में स्वाभिमान हो। हर श्वास के साथ में आत्मगौरव, निज गौरव का एहसास हो। लंबे गहरे सांस भरते हुए खुद को संभाल रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से स्वास्थ्य मिलेगा, स्व मिलेगा। प्राणों के साथ पूरी तन्मयता से जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्व से जुड़ जाते हैं, तो हम कभी भी दीनता, हीनता, दरिद्रता में, अपमान में, बेबसी में, लाचारी में नहीं जी सकते। जब हम खुद से जुड़ते हैं, हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। अरे धरती की शान तू है, मनु की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू प्रभु की संतान है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान, तेरी वाणी में युग का आह्वान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। जरा खुद को पहचान, अपनी शक्ति को जान। तू एक सामान्य इंसान नहीं, तू इस भारत माता का यशस्वी पुत्र है। तू उस मां भगवती का अमर पुत्र है, अमृत पुत्र है। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। मैं इस धरती पर भगवान की शक्ति हूं, उसका प्रतिनिधि हूं। मैं ईश्वर पुत्र हूं, ईश्वर पुत्री हूं। मैं अपनी ऋषि संस्कृति का संवाहक। मैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। मैं नेताजी के सपनों का प्रहरी। मैं भगत सिंह की आजादी का दीवाना हूं। मैं परवाना हूं। मैं अपने पूर्वज महापुरुषों के और क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने वाला सिपाही हूं। मैं योद्धा हूं, मैं योगी हूं। श्वासों को भीतर गहरे भरते जाना, रोग तो मिटेंगे, व्याधियां तो मिटेंगी ही। प्राणायाम करते करते भाव जगेगा, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक संस्कृति हूं। मैं मानव नहीं, मैं महामानव हूं। मैं पुरुष नहीं, मैं महापुरुष हूं, युग पुरुष हूं। जीवन के निम्न भावों से ऊपर उठो, ऊपर उठो। उद्यानम ते पुरुष नाम यानम। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए आओ, प्राणों के साथ इसी स्वाभिमान को जगाते और स्वयं तक जानिए। धरती की शान तू है।